हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर है 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इसकी सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड एक्सरसाइज उसमें जो बेसिक यूज होने वाला है पहले वो बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर देन एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। ओके, देखो जो हमारे पास बेसिक है उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। ओके, पहला मेथड जो होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा जो है एलिमिनेशन। एक और मेथड होता है मेथड तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि सीबीएसई के सिलेबस से रिलेटेड है। ओके, वो तो हम करेंगे नहीं। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में या तो x को फ्री करना है या y को फ्री। तो ऐसा करता हूँ मैं इसमें बिल्कुल x को फ्री कर लेता हूँ। इधर माइनस वाई है, उधर के कितना हो गया प्लस वाई, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो अगर मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करा है तो उसकी वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखनी है, सेकंड में नहीं रखना है। ओके, देखो यहाँ पर x निकला है, इसको उठा के इसी में मत रख देना, डिफरेंट वाली इक्वेशन में रखना होता है। क्लियर, अब जहां पर भी x होगा वहां पे हम कितना लिखेंगे 4 प्लस वाई, जहां पर भी x लिखा होगा वहां पे हम लिख देंगे 4 प्लस वाई प्लस वाई और इक्वल टू 14। y और y कितना हो गया 2y, तो ये हो गया पॉजिटिव 4, इधर के नेगेटिव 4 हो गया, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 10। then the value of y is equal to कितना हो गया 5। y की वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखो जिसमें अब देखो y की वैल्यू को उठाना है, आपकी मर्जी है, आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखो या सेकंड में रखो, किसी में भी रख सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा। बट अगर मैं सेकंड में रखता हूँ थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो y को रखूंगा, y की वैल्यू 5 तो फटाफट आंसर आएगा, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9। यहाँ पर रखूंगा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, वैसे मर्जी है किसी में भी रख सकते हैं। क्लियर, तो मैंने इसको उठाया इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दिया। अगर सेकंड में रखता हूँ तो ये कितना है x इक्वल टू 4 प्लस, जहाँ पे भी y है वहां पे कितना लिखेंगे 5, तो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, माइनस टी है, इधर आके बना दिया प्लस टी, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर यहाँ पर है s बाई 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को उठाया, उसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दिया। ओके, समझना। अब जहां पर भी s लिखा होगा वहां पे हम लिख देंगे 3 प्लस टी। तो यहाँ पर s देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड इक्वेशन में 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। एलसीएम ले रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी
प्लस इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 3t, डिवाइड बाय इसको इससे करेंगे ये आएगा 6 इक्वल टू में 6, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 6, इसको इससे करेंगे तो ये आ गया 2t प्लस और ये है हमारे पास 3t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा आ गया 36, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5t, इधर पॉजिटिव है उधर की कितना हो गया नेगेटिव, 36 माइनस 6 वी विल गेट 30, तो ये आ गया हमारे पास 5t, 5 1 5 5 6 जा 30, द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6। अब t की वैल्यू उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो हम फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि इससे आंसर जल्दी आएगा। चलो अब देखना, यहाँ पर हमने सीखा था s इक्वल टू 3 प्लस, अब t की जो वैल्यू हमारे पास 6 है, अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो ये आएगा 9। अब एक बार चेक कर लेते हैं, s हमारे पास 9 निकला और t हमारे पास 6 और आंसर मैच कर गया। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है हमारे सामने। ओके तो ये लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x, इधर पॉजिटिव है इधर के नेगेटिव हो गया, माइनस वाई है तो उधर के प्लस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। दूसरी इक्वेशन लिखिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। क्लियर? इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को आया उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं। जहां पर भी y होगा वहां पे हम लिखेंगे 3x माइनस 3, तो ये लिख दिया मैंने। ओके देखो y की वैल्यू को आया और उसकी जगह पे लिखेंगे 3x माइनस 3, तो ये 3x माइनस y की जगह पे लिखेंगे 3x माइनस 3 और इक्वल टू 3, तो 3x माइनस अंदर पहुंचाएंगे माइनस 3x माइनस सॉरी प्लस 3 और इक्वल टू में ये इससे कट गया तो यहाँ पर बचेगा 3 इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर ना ही x बचा और ना ही y बचा, जब कभी भी ऐसा केस हो जाए ओके कि नहीं आपका x बचे और ना ही y बचे, ऐसा सिर्फ दो ही केसेस में हो सकता है, या तो आपसे मिस्टेक हो गई हो, हमसे मिस्टेक हो या आपसे मिस्टेक हो गई या बचेगा ही नहीं। ओके x और y कुछ नहीं आएगा, तो उस केस में जो इसका आंसर होता है ना इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कहने का मतलब है यहाँ पर इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, इसके मैनी आंसर्स है। और देखो ये केस ना हमने पहले भी पढ़ रखा है, हमने पढ़ा था अगर किसी इक्वेशन के पहले दो का a1 by a2 सॉरी a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों रेशियो बराबर है। अब जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं लाइन होती है कॉन्सिडेंट, और कॉन्सिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके तो इनफिनिटी बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो कॉन्सिडेंट लाइंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया और इसीलिए इसमें x और y यहाँ पर नहीं बचा है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ऐसा करते हैं डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, सबका 10 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10, सबका कट गया तो ये आ गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके ऐसा करता हूँ, पहला काम ये होता है कि या तो x को फ्री करो या y को, तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें x को फ्री कर लेता हूँ, इधर पॉजिटिव है उधर क्या हो गया नेगेटिव, तो इधर मल्टीप्लाई है इधर आके हो गया डिवाइड, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ लिख देते हैं पुट द
value of x, sorry, put the value of equation second in equation फर्स्ट। सीधी सी बात है, इक्वेशन नंबर सेकंड की जो वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं, मतलब x की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। अब देखो पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2। अब जहां पर भी x होगा वहां पे लिख देंगे ये, तो इसमें x की जगह पे क्या लिखेंगे 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 4, फिर प्लस 3y और इक्वल टू 13। ओके, ऐसा करते हैं, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दिया, इक्वल टू में 13। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23 माइनस 5y। ओके, इसको इससे करेंगे प्लस 6y और इसको इससे करेंगे 2 इक्वल टू क्या हो गया 13। तो ये आ गया 23, इसको इसको सॉल्व करेंगे प्लस y, इसको इसको करेंगे 13 टू द 26, एंड द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है इधर की कितना होगा नेगेटिव, तो आएगा हमारे पास y। अब y को वैल्यू को उठा लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है x इक्वल टू 23 माइनस 5, y की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया x इक्वल टू 23 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 8 बाय 4, 4 1 द 4, 4 टू द 8, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी निकल गई 2, चेक कर लेते हैं, और y की 3। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया √3x इक्वल टू √8y। अब देखो x को यहाँ पर फ्री कर लेते हैं, √8 डिवाइडेड बाय √3y, इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में ये सीखा है जहां पर भी x होगा वहां पे ये लिख देंगे। तो अब हमारे पास x कहाँ दिख रहा है फर्स्ट में, ये रहा। ओके, तो क्या लिखेंगे √2, x की जगह पे लिखेंगे √8 डिवाइडेड बाय √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन में कॉमन ले रहा हूं मैं y, अगर मैं y कॉमन लूंगा, सॉरी, तो यहां पर बचेगा √2 इंटू √8 डिवाइड बाय 3 प्लस, और यहाँ पर बचेगा √3 इक्वल टू 0। अब ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय दिस होल नंबर √2 √8 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3। अब हमें एक बात पता है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0, तो y की वैल्यू तो 0 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं, फटाफट आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू √8 बाय √3। अब जहां पर भी y है वहां पे हम लिख देंगे 0, तो यहाँ पर x हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय दिस होल नंबर वी विल गेट 0। चेक करते हैं, x की वैल्यू भी 0 थी, यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 ही है, सही आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसमें लिखा है 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 9x
ओके माइनस इसको ऐसे करेंगे tan y, इसको ऐसे करेंगे 6 इक्वल टू -2, तो ये आ गया 9x माइनस tan y इज इक्वल टू, ये यहाँ पर भेजेंगे 6 टू द 12, तो ये आ गया -12। ऐसा कर लेते हैं, इसमें ये इसको फ्री कर लेते हैं, -10 है इधर के प्लस tan y हो गया, इधर ये 9 मल्टीप्लाई है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, ये लिखा है x बाई 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6, इसको इससे करा तो ये आ गया 2x, इसको इससे करेंगे 3y, इसको इससे करेंगे 6 और इक्वल टू 13 बाय 6, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहे हैं। अब हमने ये सीखा है जहां पर भी x होगा वहां पे ये लिख देंगे। ओके, हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो कहां x दिख रहा है। ओके, तो ये रहा 2x की जगह पे हमें लिखना है -12 प्लस tan y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, इसको इससे करेंगे तो ये तो यही आएगा -2 प्लस tan y, इसको इससे करें 3 9 27y और इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, तो ये आएगा 13। ओके, इसको ऐसे करेंगे -24 और इसको ऐसे करेंगे 2 tan 20y प्लस 27y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे करता हूँ तो ये आएगा 90, 3 9 27, तो ये आएगा 7 1, तो आएगा 117। ओके, तो ऐसा करते हैं, अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो ये आएगा 47y, इधर नेगेटिव है उधर की क्या होगा पॉजिटिव, ये हमारे सामने 47y आ गया इज इक्वल टू 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 और ये आ गया 1। ओके, तो 47 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, चेक कर लेते हैं, 47 को 3 से करते कितना था, 3 7 था 21, 2 1 4 3 12 13 14, तो वही आ गया 141, तो 47 3 था 141 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो छोटी होगी उसमें रखेंगे, फर्स्ट में रख देते हैं। ओके, हमने y की वैल्यू कितनी ली है 3 ली है, तो उसको यहाँ रख रहे हैं, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू -12 प्लस tan y, y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पर x इक्वल टू -12 था, -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9, अगर इसमें से ये गया तो ये आ गया हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 में 9 9 टू तक कितना हो गया 18, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर तो सही है, पहले देख लिया था। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and dash equal to में dash and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। देखो सबसे पहली बात की हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y is equal to 11। ओके, तो ले लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन है 2x minus 4y is equal to -24। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू में -12, तो ये आ गया x इक्वल टू -12 प्लस 2y, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। जहां पे भी x है वहां पे हम लिख देंगे ये। अब ये देखो कितना लिखा है 2, x की जगह पर -12 + 2y, ओके, और प्लस ये कितना है 3y = 11। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -24, इसको इससे करेंगे 2 to the 4y प्लस 3y = कितना हो गया 11। इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 7y, -24 है उधर के कितना हो गया +24, तो ये आएगा 5 और 3 7y, 7 × 7 7 5 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ओके सेकंड में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में उठा y की वैल्यू उठाई 5, उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। तो ये कितना है x = -12 + 2 और y की वैल्यू हमारे पास 5, ओके, तो ये हो गया हमारे पास रिजल्ट आ गया x = -12 + 2 5 द 10, तो ये आ गया -2, ओके। चलो एक बार चेक कर लेते हैं x और y की वैल्यू यहाँ तक सही आई है। हाँ यहाँ तक x की वैल्यू सही है। अब हमें निकालनी थी m की वैल्यू। अब हमारे पास इक्वेशन है y = नाउ इक्वेशन है हमारे पास y = mx + 3 और y की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है और x की वैल्यू हमारे पास -2 है और +3, तो आ गया 5 = -2m + 3। इधर प्लस करके माइनस करेंगे कितना होगा 2 और ये आ गया -2m, ये कैंसिल आउट करा तो 1 = -m, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आंसर, ओके, जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि पहले हमें लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, फिर देन उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो अभी मैंने पीछे सीखा था हम लोगों ने, ओके। अब क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, एक नंबर दूसरे नंबर की कितना है 3 टाइम्स है। देखो अब इसमें ना छोटा सा इशू है। इशू क्या है कि देखो अगर मैं आपको बोलूं कि दो नंबर माइनस कर लेने हैं और नंबर ले लेता हूं मैं 2 और 3, तो दो ऑप्शन है हमारे पास माइनस करने के, या तो 2 में से 3 को माइनस कर दो या 3 में से 2 को। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोई एक ही केस लेके चलेंगे। क्लियर। तो ये मान के चल रहे हैं बेसिकली हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर बी एक्स, लेट स्मॉलर नंबर बी वाई, ओके। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला था दो नंबर का जो डिफरेंस है, बेसिकली आप बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। वैसे तो दो केस बनेंगे, या तो x में से y माइनस पहला केस, दूसरा या तो y में से x माइनस दूसरा केस। तो मैं तो एक ही करा रहा हूँ, दूसरा आप कर लेना। x माइनस वाई इक्वल टू 26, यहाँ पर ऐसा करते हैं 26 माइनस है उधर के कितना हो गया प्लस y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। फिर उसके बाद बोला है इफ वन नंबर मतलब पहले वाला, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि मान लेते हैं एक नंबर x जो है वो दूसरे नंबर के कितना है 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो इसको उठाते हैं, ओके। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x के बराबर है तो ये भी क्या होगा, अगर देखो ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगा बराबर होगा, तो ये आ गया 26 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3y, तो ये आ गया 26, इधर पॉजिटिव है उधर की कितना हो गया नेगेटिव, तो कितना आ गया 2y, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर आ गया 13 इज इक्वल टू y। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया, तो ये कितना है x इक्वल टू 3y, y की वैल्यू कितनी है 13, 13 3 हो गया हमारे पास 39, क्लियर, ओके। तो अब हमारे पास लार्जर जो नंबर था
इक्वल टू 39 होगा और स्मॉलर नंबर जो होगा वो हमारे पास है 13। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। फाइंड देम, और हमें उन्हें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल का सम करने पर 180 डिग्री आ जाए, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है जब दो एंगल को प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पर बात हुई है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले समझेंगे हम, लेट कर लेते हैं, लेट टू या लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। मान लिया कि हमारे पास दो एंगल है एक्स और वाई। देखो पहली इक्वेशन तो हमारे सामने बनी गई, सप्लीमेंट्री की बात हुई है तो मतलब दो एंगल को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? ओके, अब दूसरी बात, इन्होंने बोला था कि जो बड़ा वाला एंगल है, बड़ा वाला मान लेते हैं एक्स, बड़ा वाला, अच्छा ऐसा करते हैं, इससे ज्यादा बेटर होगा कि अगर हम ये लिखें लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लेट द स्मॉलर एंगल बी वाई। ओके, अब इन्होंने बोला है कि दो एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 180 डिग्री। पहली इक्वेशन बन गई। ओके, दूसरी बात, अब जो लार्जर एंगल है छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, दैट इज मींस कि x इक्वल टू कितना हो गया y प्लस 18। देखो इस बार ये पहले से ही फ्री है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, तो डायरेक्ट उठाते हैं, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख रहे हैं। जहां पर भी x होगा वहां पे लिखेंगे y प्लस 18। x की जगह पर मैंने लिख दिया y प्लस 18 प्लस y और इज इक्वल टू हो गया 180। ओके, y और y हो गया हमारे पास 2y, इधर पॉजिटिव है उधर की कितना होगा नेगेटिव। अगर 10 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से गया तो 6। 2 के टेबल से अगर मैं काटूं तो y की वैल्यू है 2 8 द 16, 2 1 द 2। ओके, अगर इसको उठाते हैं और रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जहां पर भी y है वहां पे लिखेंगे 81। तो ये कितना है, ओके, तो x की वैल्यू आ गई, इधर पॉजिटिव है उधर रखे नेगेटिव। अगर 10 में से 1 क्या तो 9, तो कितना बचा 17, तो कितना आएगा। ओके, चेक कर लेते एक बार, आंसर सही है बट लिख देते हैं यहाँ पर फाइनल रिजल्ट। लार्जर एंगल कितना है हमारा, x बोले तो 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना है, स्मॉलर एंगल है हमारे पास 81 डिग्री। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था बट पहले ग्राफ की हेल्प से इसको फाइंड आउट करा था। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू अब यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन में लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। 7 बैट और 6 बॉल कोई कोच खरीदता है किसी टीम के लिए और जो जिसका प्राइस होता है 3800। ओके, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹7050। ओके, 1750 रुपीज। बाद में वो क्या करती है कि
3 बैट खरीदती है और 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर बैट और हर बॉल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई। मान लेते हैं कि हर एक बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। अगर एक बैट एक्स रुपीज का है तो 7 बैट कितने के हो गए, 7 एक्स रुपीज। एक बॉल वाई रुपीज की थी तो 6 बॉल कितने की होगी, 6 वाई। दोनों को मिलाकर दुकान वाले को हमने पैसे दिए 3800। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, लेटर सी बाइज 3 बैट। अब वो कितने बैट खरीद रहा है, 3 बैट। एक बैट एक्स रुपीज का है तो 3 बैट 3 एक्स रुपीज। क्लियर, एक बॉल वाई रुपीज की तो 5 बॉल 5 वाई रुपीज की। दोनों को मिलाकर दुकान वाले को पैसे दिए हमने 70-50। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, 70-50 था, इधर पॉजिटिव है, इधर आके हो गया नेगेटिव। इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके हो गया डिवाइड। ओके, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू को उठाना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन सेकंड में ये सीखा है जहां पर भी x होगा वहां पे लिख देंगे, ये पूरा फील्डिंग लगा देंगे। तो ये रहा x, तो यहाँ पर लिखेंगे 70-50 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया। इसको इससे करेंगे क्या आएगा, 71750 माइनस 5y। इसको ऐसे करेंगे 6 3 ये हो गया 18। इसको ऐसे करेंगे तो ये आएगा 3, तो ये आएगा 3800। क्लियर, अब ऐसा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 0 0, 7 फायदा 35, 3 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 5, 7 7 49, 49 और 3 52, 5 2, 7 7 7 और 5 12, ये आ गया। इसको ऐसे करेंगे माइनस 35y, ये तो 3y लिखा है। हाँ, इसको ऐसे करेंगे 7 फायदा 35y प्लस 18y। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये तो 2 0 आ गया। 3 8 द 24, 2 पर आ गया, नीचे आ गया 4, 3 3 9 10 11, तो ये आ गया। क्लियर, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, माइनस 35 और प्लस 18, ओके, तो ये हो गया माइनस 17y। ओके, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या होगा, चलो ऐसा करते हैं, उसको वही रहने देते हैं। प्लस 12250 इक्वल टू कितना हो गया, 11400। ओके, तो ये आ गया 12250 माइनस 11400। इसको इस तरफ ले आए और इसको उस तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव। ओके, 10 में ये 0 आ गया, 0 में से 5 में से 0 गया तो 5 आया, 12 में से 4 गया तो 8, कितना बचा, 11, खत्म। ओके, 17 फायदा, हाँ देखो 17 फायदा 85 होता है, तो ये आ गया 50। तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई 50। एक बार इतना चेक कर लेते हैं पहले। ओके, ये तो सही है, इसको उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है, तो ये कितना हो गया, वन 1750 माइनस 5 है तो 25, कितना हो गया, 0 से 0 का 5 से 5 चला गया, तो ये 7 में से 2 गया तो 5 और ये आ गया 1500। ओके, तो x की वैल्यू निकल गई हमारे पास 1500। अब x मतलब क्या था, तो ये था कॉस्ट ऑफ
ईच बेट इक्वल टू रुपीज कितना था 1500, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू रुपीज 50। ओके क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है दैट टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक शहर में जो टैक्सी का चार्जेस है वो कुछ इस तरह दे रखा है, मतलब फिक्स चार्ज तो हमें पे करना ही करना है और जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे हम। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज टू बी रुपीज 105। ओके, 10 किलोमीटर के लिए हमें चार्ज पे करना है 105 रुपीज। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जर्नी के लिए द चार्ज पेड इज टू बी रुपीज 155। ओके, तो हमें पे करना है 155 रुपए। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज और हर किलोमीटर का क्या चार्ज है वो बताना है, और उसके बाद ये लाइन लिखिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, लेट चार्ज फॉर पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। ओके, देखो फिक्स चार्ज को मैंने एक्स रुपीज मान लिया और हर एक किलोमीटर के चार्ज को मान लिया वाई रुपीज। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। समझना, पहले एक पर्सन है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब है वो गाड़ी में बैठा होगा, जैसे ही उसने बैठा हो गाड़ी में तो उसने फिक्स रुपीज दे दिया, मान के चल लेते हैं उसने एक्स रुपीज दे दिए। अब उसके बाद 1 किलोमीटर का हमें वाई रुपीज देना है और अब बंदे को चलना कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10 वाई। ओके, टोटल मिला के कितने पैसे दिए हमने गाड़ी वाले को जर्नी के लिए 105 रुपए। सिंपल शब्दों में समझना, जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे एक्स रुपीज उसको देने ही देना। क्लियर। उसके बाद 1 किलोमीटर का वाई रुपीज और हमें चलना है 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10 वाई। दोनों को मिला के हमने कितने रुपए दिए 105 रुपीज। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोल रहे हैं कि इस बार 15 किलोमीटर चलना है और पे करना है 155 रुपए। तो इसका मतलब हो गया जैसे ही गाड़ी में बैठे एक्स रुपीज हमारा किराया बन गया। ओके, उसके बाद 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है तो 15 किलोमीटर का 15 वाई और इक्वल टू कितना हो गया 155 रुपए। क्लियर, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं 155 इधर पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव हो गया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने ये सीखा जहाँ पे भी x लिखा हुआ वहाँ पे ये लिख देंगे, तो x की जगह पे हमने क्या लिख दिया 155 माइनस 15y और ये कितना आ गया प्लस 10y इक्वल टू 105। तो इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 155 माइनस 5 आ गया इक्वल टू 105। ओके, ऐसा करते हैं 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 5y, माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 5। ओके, तो यहाँ पर आ गया 5y, 5 and 5, 5 10 the 50, then the value of y we will get is equal to 10। y की वैल्यू 10 निकल गई, इसको उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। ओके, सेकंड में रख लेते हैं, फटाफट आंसर निकल जाएगा। अब हमने सीखा है जहां पर भी y लिखा होगा वहां पे लिख देंगे हम 10। देखो यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है x इक्वल टू 155 माइनस 5 y सॉरी 15, y की जगह पे हम लिखेंगे 10, तो ये आ गया 155 माइनस 150, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, इतना तो सही है। देखो अब एक बात समझना, तो हमारा फिक्स चार्ज कितना हो गया 5 रुपीज, चार्ज फॉर
पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 1 किलोमीटर का कितना हो गया 10 रुपीज। देखो क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ पे पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना है ये पूछा गया। ओके, पे फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है समझना। गाड़ी में वो बैठेगा x रुपीज देगा ही देगा, 1 किलोमीटर का y रुपीज था तो 25 किलोमीटर का कितना हो गया 25y मतलब 25y। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 5 है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो ये हो गया 255 रुपीज। ओके, चेक कर लेते हैं सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है कब, जब दो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं। ओके, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर हम 3 सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड करते हैं एंड द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी, तब हमारा जो फ्रैक्शन है उसका आंसर आ जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो ऐसा करते हैं, लेट कर देते हैं, लेट द फ्रैक्शन भी x बाय वाई। ओके, हमने एक फ्रैक्शन को ले लिया x बट्टा वाई, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ओके, तो देखो इन्होंने बोला था न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/11। क्लियर, पहला हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा 11x 11 टू द 22 इक्वल टू, इधर करेंगे 9/9 टू द 18। ओके, इधर पॉजिटिव है तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, -9y इक्वल टू, प्लस है उधर की कितना हो गया माइनस हो गया, तो ये आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, तो ये आएगा -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इन्होंने बोला कि अगर हम 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करें तो हमारा जो फ्रैक्शन है उसका आंसर होगा 5/6। तो अब समझना, देखो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो आंसर आ जाएगा 5/6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6x प्लस 6 3 द 18 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे 5y प्लस 15। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, तो ये आएगा -3 डिवाइडेड बाय 6। इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखेंगे, जहां पर भी x होगा वहां पे ये लिख देना, ये रहा 11 5y माइनस 3 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, इसको इससे करेंगे तो आएगा 11 इंटू 5y माइनस 3, इसको इससे करेंगे 6 9 द 54y आ गया, और इसको इससे करेंगे 6 इक्वल टू -4, इसको इससे करेंगे 11 5 द 55 माइनस, चलो इसको ऐसे करेंगे 11 3 द 33 माइनस 54y डिवाइड बाय, सॉरी ये चला जाएगा इधर 6 4 द 24, इसमें से ये जाएगा तो ये आएगा ओनली y, ये नेगेटिव है उधर आगे कितना हो जाएगा पॉजिटिव, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 में से 7 गया
तो 13 में से 4 गया 7 आएगा, बस 7 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा 7 नहीं आएगा, सॉरी गलती हो गई। तो 13 में से 4 गया तो 9 आता है, सॉरी गलती होगी। ओके, अब इसको उठाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड में रखेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 6। ओके, 5 9 था 45 माइनस 3 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा 42 डिवाइड बाय 6, 6 7 था 42, तो ये निकल गया। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में x ऊपर था y नीचे, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो ये आंसर होगा हमारा। ये अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन में लिखा है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो अपने पुत्र की एज के कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 ईयर है वो 5 साल पहले। ओके, जैकब वो एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो जैकब की एज होगी वो 7 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे के। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, तो इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है, तो क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ईयर। मान लिया जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन बी वाई ईयर, और जो जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज है वो कितनी है वाई ईयर। यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो ये बात कर रहा है 5 ईयर हेंस, तो मैं टाइटल दे देता हूं 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। मान लेते हैं आज जैकब एक्स ईयर है, उसका बेटा वाई ईयर का है, तो 5 साल बाद जैकब सन एज, 5 साल बाद जो जैकब की सन की एज होगी, सॉरी जैकब एज उल्टा हो गया, सॉरी जैकब की जो एज होगी वो होगी x प्लस 5 ईयर, और जैकब के बेटे की जो एज होगी y प्लस 5 ईयर। ओके, अब इन्होंने बोला था 5 साल की बात कर ली, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज है, अब जैकब की एज कितनी है x प्लस 5, वो कितना है अपने पुत्र का कितना है 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू वाई प्लस 5, तो ये हो गया x इक्वल टू प्लस 5 है उधर के कितना होगा माइनस, और उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3y इसको ऐसे करेंगे प्लस 15, इधर पॉजिटिव है उधर के कितना होगा नेगेटिव, तो ये हो गया x इक्वल टू 3y प्लस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद टाइटल दे देते हैं 5 ईयर एगो, अब वो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ओके, 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स, पहले 5 साल पहले की बात कर लेते हैं। 5 साल पहले जो जैकब की एज होगी x माइनस 5 ईयर, जैकब सन एज, तो ये हो गया हमारे पास y माइनस 5 ईयर। क्लियर, अब ये 5 साल बाद बोल रहा है जो जैकब है वो अपने पुत्र का 7 टाइम हो जाएगा, पुत्र का 7 टाइम, ये कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास
x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, इसको इससे करेंगे 7 5 35। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। अब जहां पर भी x लिखा हुआ वहां पे लिखेंगे 3y प्लस 10, तो x ये रहा, तो यहाँ पे लिख दिया 3y प्लस 10 और ये माइनस 5 था, इक्वल टू 7y माइनस 35। ओके, तो ये आ गया 3y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव होगा, इधर प्लस 3y है, उधर के माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4y, ये दोनों को ऐड करूंगा तो 40 इक्वल टू 4y, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10। y की वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू 10 को उठाया, यहां रख दिया, तो ये कितना है x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो ये हो गया x इक्वल टू 3 10 30 प्लस 10, वी विल गेट 40। चेक कर लेते हैं पहले आंसर, सही है। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, देखो जैकब की प्रेजेंट एज होगी 40 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, उसके बेटे की होगी 10 ईयर। क्लियर, चलो आंसर मैच हो गया, ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।